एक रैली में कहा कि यदि जो जिलेबी बनाते हैं वो यदि इसकी फैक्ट्री बना दें तो लगा लें तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और देश विदेश जिलेबी की सप्लाई हो सकती है। तो क्या आप मानते हैं कि जिलेबी की फैक्ट्री लगाई जा सकती है? क्योंकि जिलेबी तो गरम गरम खाने में मजा आता है। ये बात आप हमसे जो पूछ रहे हैं, ये बात कांग्रेस के नेताओं से पूछेंगे तो बेहतर जवाब दे सकते हैं। ये जवाब तो जनता, आम जनता तो जानती ही है कि कभी मिर्ची के बारे में वो लोग बोलते हैं। जैसे लग रहा है जब लोग बोलते हैं कि सोना के चम्मच लेके पैदा लेने वाले वो क्या समाज का कष्ट जानेंगे, तो लोगों को लगता है विपक्ष विपक्ष के हैसियत से देखने लगते। जब लेकिन उसका बयान जो आता है ना, तो लगता है कि बिल्कुल सोने के चम्मच लेकर पैदा लेने वाले, राजनीति में पैदा लेने वाले वो समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं। साहनी जी, शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर कि एनडीए की सरकार में दम नहीं है तो अपने श्रीखंडियों को आगे कर रहे हैं। भाई मैं भी तो कह रहा हूँ कि वो उनको आगे कर रहा है, लेकिन हम लोगों को उस बात का कोई गम नहीं है। इसका गम इसलिए नहीं है कि देश में 1500 पार्टियां हैं। उस 1500 पार्टी केवल देश में नहीं, दुनिया में हम सबसे बड़ी पार्टी कहलाते हैं। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कहलाता हूँ किस दम पर? किस दम पर? जातवाद के दम पर नहीं, उग्रवाद के नाम के दम पर नहीं, हम राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर हम। अच्छा, एक और चीज़ कि श्याम रजक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नाथुराम गोडसे की श्रेणी में आ गए, क्या कुछ कहिएगा? हम वो नहीं जानते हैं भाई, जो उनके नेता को जानना है वो हम क्यों कहें, लेकिन हमें इतना पता है महात्मा गांधी का बड़ा बड़ा फोटो लगा करके, बैनर लगा करके, और वो जो चले हैं महात्मा गांधी का फोटो लगा करके वोट लेने के लिए कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। भाई मेरे, यदि जिनका आप फोटो लगाए हैं उनके नाम का प्रतिष्ठा तो रखते। वो नशा मुक्ति अभियान वो उस समय में, उनके समय, वो उस समय में चाहते थे नशा मुक्ति। कह रहे हैं कि गांधी ने कभी नहीं कहा था कि शराब मत पियो, ये कहा था कि हम घूम घूम के लोगों को जगाओ, परिवर्तन करो हृदय का, कि शराब नहीं पीनी चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि हम, ये तो खुलेआम कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो खोलेंगे, बेचेंगे, हम व्यापारी, हम बेचेंगे। अब आप बताइए, जो इस तरह हो रहा है, इस तरह से वो घुमौआ जिलेबी पारने का उनको जब अब ये लोगों को घुमाना चाहते हैं, तो फिर इस बिहार को कैसे वो चलाएंगे? उस पैसा से शिक्षा देंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं उस पैसा से पिएगा कौन? पिएगा कौन? हमको आप बता दें। मन करेगा पिएगा, जिसको मन करेगा। अभी तो बिकिए रहा। एक मिनट, जरा ये भी तो बता दीजिए, आप देश के चौथे स्तंभ कहलाने वाले, ये तो बता दीजिए कि सड़क पर लुढ़कने वाला कौन था कल बिहार में? केवल और केवल गरीब। आप उस गरीब को एनडीए सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यदि ये व्यवस्था बनाए, यदि संभला है तो गरीब परिवार संभला है। आज जो आपको दिखाई दे रहा है, यदि पीरा है, तो ऐसे लोगों को जो पैसा उगाही करने की चक्कर में है उनको पीरा। बात बाकी आम जनता को लग रहा है कि नहीं, ये निश्चित रूप से गरीब हितैषी योजना था, तो आज गरीब का स्थिति संभला है। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। कल एक टीवी इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव ने फिर से जो है जातिवाद का एक विशेषण छोड़ दिया जीतन राम मांझी पे। उन्होंने कहा कि उनके घर के बगल में जीतन राम मांझी का घर है, चूहा बहुत है, वो चूहा पकड़ते नहीं है। तो अब बताइए, इशारों में क्या? अभी बात बता दीजिए, इस तरह का ऐसे शब्दों का प्रयोग करके यदि वो राजनीति करना चाहते हैं, कितना दुखद है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सम्मान भी करना चाहते हैं और उनका नाम लेकर वोट भी बटोरना चाहते हैं। नाम तो लेते हैं कभी कभी, याद है, लेकिन उनके मन में क्या था वह बात वो अनुकरण नहीं करते हैं। तो कितना बुरा, यह कह करके केवल जीतन राम मांझी का वो अपमान नहीं कर रहे हैं, पूरे एक समाज का वो अपमान कर रहे हैं। इसलिए इतना गंदा राजनीति में भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर
जनता को सुविधा देकर ये दुनिया की बड़ी पार्टी बनी है और 2025 में निश्चित रूप से सैनी जी आप कह रहे हैं कि जनता को सुविधा दे रहे हैं, लेकिन कल मुजफ्फरपुर में लाठी चली है बिहार